हेलो गाइस, बैंक निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज प्लस 159 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज होता है। बैंक निफ्टी के लिए ना मैंने पिछले एनालिसिस में कहा था, बैंक निफ्टी अगर ये कैंडल का आई एक इंपॉर्टेंट रहेगा और इसका लो भी एक इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर कल बैंक निफ्टी इसके अंदर ट्रेड होगा ना तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में, यही कहा था। क्योंकि जो बैंक निफ्टी इसका इंपॉर्टेंट था ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये इसको नीचे ब्रेकआउट करता है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तो ये रेजिस्टेंस ले रहा था, जिसको जब इसको ऊपर निकलता ना तो यहाँ से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिली थी। अब कंट्रोल तो यहाँ पर बायर के कंट्रोल में है, लेकिन ये कैंडल बनी थी तो मैंने कहा था पिछले एनालिसिस में कि इंट्राडे में ना ये लेवल एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर इसके लो को निकालेगा ना तो ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके पास यहाँ से कुछ बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है और ओपन होने वाले जैसे इसके लो के पास आता है ना, इसका 16 फरवरी का लो ना एक मिनट में सपोर्ट का काम कर रहा था, क्योंकि कंटिन्यू इतनी यहाँ पर एक लो सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे यहाँ से सपोर्ट लेता है और यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है, इसी फ्लो में यहाँ पे एक नया इसकी कैंडल के आई के पास जाता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और इसके पास जाकर क्लोज होता है। अब बैंक निफ्टी के लिए ना कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है इंट्राडे में, डेली टाइम फ्रेम में नहीं, इंट्राडे में, जो कंटिन्यूस को 3-4 बार टेस्ट कर चुका है। अगर इस लेवल को ऊपर निकलता है ना तो फिर बैंक निफ्टी टारगेट के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर इस लेवल को ऊपर निकलता है तो अगर बैंक निफ्टी कल के नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इससे नीचे अगर ब्रेकआउट करता है ना तो फिर निफ्टी बैंक के लिए ही ले इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे इसके पास रहेगा ना फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे और ये ब्रेक क्लोज होगा ना, और अगले दिन इससे अगर इसे नीचे ब्रेकआउट करेगा ना तो मतलब यहाँ पर सेलर के दोबारा यहाँ पर सेलर कंट्रोल करते हुए दिखाई देंगे। नहीं तो भी बैंक निफ्टी बायर कंट्रोल में जैसे यहाँ पर सपोर्ट पर आएगा ना इसको फिर से यहाँ पर बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। देखते हैं इसको इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। होता है ओपन होने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू डाउन की यहाँ पर सेलिंग आती है। मैंने लेकिन पिछले एनालाइज में कहा था कि ये लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए, ये लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी यहाँ पर आने के बाद ना कंटिन्यू यहाँ पर रेंज बनाता है, जैसे इस रेंज को ऊपर निकलता है ना से कंटिन्यू बैंक मूवमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर एक एंट्री बनती है और एंट्री में यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर एक एम टाइप का एंट्री बनाता है, इसी के लो का यहाँ पर ऐसे लगा यहाँ से बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जितना ऐसे लगा था ना मार्केट ने इसका 1:2 में टारगेट तो दिया ही दिया है और यहाँ से कंटिन्यू बाइंग देखने को मिलती है। लेकिन ये कल का आई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कुछ मुझे यहाँ पे फिर से सेलिंग देखने को मिलती है। लेकिन अब बैंक निफ्टी ना ये लेवल एक इंपॉर्टेंट बना चुका था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना चुका था। जैसे इसके पास आता ना दोबारा यहाँ से मैं इसको टेस्ट करता ना इसी सपोर्ट को, और यहाँ से फिर से इसको बायर एक्टिव होते हैं। बायर एक्टिव होने के बाद सारा दिन इसी रेंज में यहाँ पर इसके बाद इसी रेंज में ट्रेड करता है और रेंज में ट्रेड करने के बाद इसी लेवल के पास फिर से जाता है, फिर से यहाँ पर कुछ सेलर एक्टिव होते हैं। लेकिन ये बेस एक बेस बन चुका था इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, कंटिन्यूस 2 बार टेस्ट कर चुका है। यहाँ फिर से इसको बायर एक्टिव होते हैं और बायर एक्टिव होने के बाद इसी सपोर्ट पर एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनती है। जैसे इसके लोगों नीचे निकलता ना, क्योंकि इसका एसएल तो इतना ही तो था, एसएल तो इतना ही था, यहाँ पर कुछ सेलिंग देखने को मिलती, क्योंकि बार बार कंटिन्यू यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स यहाँ पर कैंडल बनाता है ना, इसके लोगों नीचे निकलता है, फिर यहाँ से दोबारा बाइंग आती है, लेकिन ये इसके आइकॉन नहीं निकलता, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलती है बैंक निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पर बाइंग की पोजीशन हो रही थी, जो यहाँ पर एंट्री ली थी जिन बायरों ने और जो इन बायरों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा, वे यहाँ पर मतलब इसी कैंडल के तो यहाँ पर एक कैंडल फिर से बनती है। जैसे इसकी आइकॉन निकालती है ना तो यहाँ कुछ पोजीशन फिर बनी होंगी, जैसे इसके लो को नीचे ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से मतलब पोजीशन तो कट गई। जो ये बायर थे, जो यहाँ पर बायर थे एड ऑन हो रहे थे, इनकी भी यहाँ पर पोजीशन कटी है और यहाँ से छोटी सेलिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन कंट्रोल किसके में है? कंट्रोल बायर कंट्रोल में है मार्केट है, क्योंकि कंटिन्यू बैंक निफ्टी बाहर कंट्रोल में है। और डेली टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ और फिर बैंक निफ्टी यहीं पे जाकर क्लोज होता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ऊपर किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ना कंटिन्यू स्टैंड लाइन को नीचे तरफ फॉलो करते हुए चल रहा था कंटिन्यू। बैंक निफ्टी के लिए जो मतलब यहाँ पर जो स्टैंड लाइन तो ब्रेकआउट करता है ना, ब्रेकआउट करके यहीं पे क्लोज है, लेकिन उससे अगले दिन यहाँ नीचे गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद कंटिन्यू के लिए पिछले जो ट्रेंड लाइन का था ना, एक पिछला स्विंग इंपॉर्टेंट स्विंग था ना, वो यही था, कंटिन्यू ये इंपॉर्टेंट स्विंग बन चुका था। जैसे इसको ब्रेकआउट करता है ना तो इसके लिए नेक्स्ट टारगेट तो बैंक निफ्टी के लिए यही था, बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट टारगेट यही था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा था। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ फिर से सेलिंग आती है, जब इसको ब्रेकआउट करता है ना तो फिर बैंक निफ्टी बाहर कंट्रोल में चलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी मतलब सेलर बैठे थे ना, जो मतलब कंटिन्यू यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बन रही थी, एक तो इसको ब्रेकआउट करता है और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था कंटिन्यू यहाँ पर, जब 2 ब्रेकआउट हो चुके थे ना 2 बार, तो यहाँ पर बायर कंट्रोल में तो मार्केट थी और बैंक निफ्टी उससे अगले दिन यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था और यहाँ पे 7 दिन इसी रेंज में ट्रेड करके एक छोटा ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोज होता था, बैंक निफ्टी यहीं पे क्लोज हुआ था। और बैंक निफ्टी के लिए मैंने पिछले एनालाइज में बताया था कि कल की कैंडल का अपने में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन होता है ना, ओपन होने के बाद इसी के पास आता है कंटिन्यू यहाँ से इसको फिर से बायर एक्टिव होते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने का कंटिन्यू बैंक मूवमेंट देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है इंट्राडे में ना, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है इसके आई को कंटिन्यू। अब मैंने कहा था इंट्राडे में कि यहाँ पर मतलब एक छोटी मूवमेंट क्यों देखने को मिली थी, इसलिए देखने को मिली थी क्योंकि जो भी यहाँ पर बायर बन रहे थे ना इनकी पोजीशन कटियाँ इस मूवमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन कंट्रोल बायर के कंट्रोल में था, मैं इसीलिए कह रहा था कि बायर के कंट्रोल में ना, क्योंकि जो भी एक पिछला स्विंग ये था और ये ब्रेकआउट तो कर चुका है पूरी तरह मार्केट, बायर पूरी तरह नहीं मतलब बायर के कंट्रोल में तो मार्केट है। और जैसे ही इसके पास आता ना तो यहाँ से मतलब जैसे सपोर्ट के पास आएगा ना तो फिर से बायर एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। के लिए बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट तो सपोर्ट बन रहा है,
सेलिंग के लिए तो तभी देखेंगे, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है ना, अगर यहाँ पर नीचे आता है, नीचे आने के बाद यहाँ पर अगर कोई फिर से यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बना दे और यहाँ पर रेंज बना के ऊपर निकलता है, तो यहाँ से बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर बाइंग यहाँ पर एक रेंज बनाता है, अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो, अगर इसी जोन के पास अगर यहाँ पर ओपन होने कंटिन्यू सेलिंग दिखेगी ना, तो यहाँ पर जाके कोई रेंज बनाया या कोई पुलिस कैंडल बनाया ना, जैसे इसके आई निकालेगा ना, यहाँ से बाइंग की मूवमेंट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि मतलब कंट्रोल तो बाहर के में जैसे सपोर्ट के पास आएगा फिर से बाहर एक्टिव होती हुई दिखाई। सेलिंग की मोमेंट तो कल यहाँ पर तभी देखने को मिले जैसे इसके पास आएगा ना, और आने के बाद यहाँ से कुछ बाहर एक्टिव होंगे, और बाहर एक्टिव होने के बाद यहाँ पर डाउन साइड प्रोजेक्शन बना देगा ना, क्योंकि फिर यहाँ पर ये दिख जाएगा यहाँ पर सेलर कंट्रोल कर रहे हैं इसको। जब यहाँ पर दूसरी बार सेलर कंट्रोल करके नीचे लिया है ना, तो ये जो बाहर एक्टिव हो रहे हैं फिर से यहाँ पर कुछ बाहर अटेम्प्ट करेंगे, जैसे इसके लोगो निकालेगा ना, जो ये बाहर एंट्री बनाएंगे ना, यहीं पे अपनी पोजीशन कट करने लगेंगे, बैंक निफ्टी टारगेट के लिए ओपन हो जाएगा। फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है, तो बेस है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का, ये छोटा सपोर्ट है, ये तो बड़ा सपोर्ट बन चुका है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ से फिर से बाहर एक्टिव हो गए और यहाँ पर जाने के बाद एक डाउन ट्रेंड प्रोजेक्शन बना के नीचे निकलेगा ना, तो फिर बैंक निफ्टी सेलर कंट्रोल में जाता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन होता है, इसी में ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे जाने के बाद ट्रेड करता है ना, अगर यहाँ पर कुछ सस्टेन होने के बाद रिसाइकल निकालेगा ना, तो फिर बैंक निफ्टी में एक बेस्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर कल बैंक निफ्टी ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद इस आई को निकालेगा, तो अगर यहीं पे ओपन होता है, ओपन कंटिन्यूसली फ्लो में निकालेगा, तो फिर यहाँ से एक मतलब यहाँ पे ये ट्रैप कर सकता है। सबसे बेस्ट यहीं पे, अगर यहीं पे ओपन होता है ना, अगर यहाँ पे कुछ सस्टेन हो जाए ना और फिर इस हाई को निकालेगा, तो एक मूवमेंट देखने को मिलेगी ऊपर साइड की। अगर यहाँ पर रेंज बनाकर इसको नीचे निकालता है ना, तो नीचे के लिए ट्रैप कर सकता है, नीचे के लिए शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे, नीचे के लिए मूवमेंट नहीं मिलेगी, नीचे के लिए तो ट्रैप में जोन में चला जाएगा। अगर जानने के बाद इसी सपोर्ट के पास मिलेगा ना, तो यहाँ से कुछ बाइंग देखने को मिलेगी, फिर इसके अंदर ट्रेड करेगा, कल के आई और इसके लो के बीच में ओपन होता है ना, नहीं ट्रेड करता है ना, तो शांति से बैठ के ट्रेड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, धन्यवाद।